हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग इस वीडियो में आज पढ़ेंगे बेटा 12th क्लास की परावैद्युत ध्रुवण के लिए व्यंजक। क्या चीज है परावैद्युत ध्रुवण के लिए व्यंजक? एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है ना। परावैद्युत ध्रुवण क्या चीज है हम आपको बताएंगे। उससे पहले एक चीज और बता दें कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परावैद्युत पदार्थ के प्रति एकांक आयतन के वैद्युत क्षेत्र है कोई, इसके अंदर कोई परावैद्युत पदार्थ है, इस परावैद्युत पदार्थ का ब्लॉक रखा हुआ है, इस पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, इस पदार्थ के प्रति एकांक आयतन के द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर, प्रति एकांक आयतन के द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर को परावैद्युत पदार्थ का द्विध्रुवण सदिश कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परावैद्युत पदार्थ के प्रति एकांक आयतन के द्विध्रुव आघूर्ण को, प्रति एकांक आयतन के द्विध्रुव आघूर्ण को परावैद्युत पदार्थ का क्या कहते हैं? ध्रुवण सदिश कहते हैं। समझ गए इस चीज को बेटा। और आपको बता दें कि इसका जो परिमाण होगा, इसका जो क्या होगा? परिमाण होगा। जो भी इसका परिमाण होगा बेटा, इस परिमाण को वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। वैद्युत क्या कहते हैं? ध्रुवण कहते हैं। मान लेते हैं इस ब्लॉक की लंबाई कितनी है? L, और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? A है। अब जाहिर सी बात, अगर ये क्षेत्र एक्सटर्नल है तो इसके अंदर भी एक इंटरनल फील्ड बनेगा, और जो इंटरनल फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा एक्सटर्नल के। और इस वाले सतह पर ऋणात्मक पृष्ठावेश घनत्व होगा, इस पर धनात्मक पृष्ठावेश घनत्व होगा। पक्की बात है, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे एक चीज कहूं, क्या मैं अगर आपसे इस चीज को कहूं, परावैद्युत पदार्थ के ब्लॉक के पृष्ठ, ये पृष्ठ जो क्षेत्र के लंबवत है, ये पृष्ठ जो क्षेत्र के क्या है? लंबवत है। पृष्ठ क्षेत्र के लंबवत, पृष्ठ पर आवेश घनत्व सिग्मा क्यू बाई क्या होगा? ए। अब अगर इधर वाला ऋणात्मक आवेश इस पर उत्पन्न होगा तो प्लस सिग्मा नहीं होगा बल्कि माइनस सिग्मा होगा। तो इस वाले पृष्ठ पर जो होगा चार्ज माइनस सिग्मा इंटू क्या होगा? ए होगा। ऐसे इस वाले पृष्ठ पर जो होगा, इसको पहला मान लो, इसको दूसरा, प्लस सिग्मा इंटू ए होगा। ये चार्ज की क्वांटिटी हो गई। समझ सके इस चीज को। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, इस पूरे ब्लॉक पर ही कह दो, पूरे ब्लॉक पर ही प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, अतः संपूर्ण गुटके का प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, तो Q इंटू क्या होता है? L होता है। इनके बीच की लंबाई यही है, आवेशों के बीच की। तो क्या लिखेंगे?
अब रख दिए, वहां जगह नहीं है, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। Q बराबर क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू ए इंटू क्या L। हुआ कि नहीं हुआ बेटा। अब अगर प्रति एकांक आयतन में चाहिए, प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकलेगा। प्रति एकांक आयतन में निकालने के लिए सिग्मा इंटू ए इंटू एल को भाग कर देंगे v से। और अगर इसको निकालें तो प्रति एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण का जो परिमाण होता है उसको द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो a इंटू एल वी ही तो है, v से v कट जाएगा, क्या आएगा, सिग्मा आएगा। या इसी को वैद्युत ध्रुवण, इसी को वैद्युत ध्रुवण बोलते हैं, वैद्युत ध्रुवण भी बोलते हैं। तो क्या देखा आपने, आपने देखा कि जो वैद्युत ध्रुवण है, वैद्युत ध्रुवण परावैद्युत पदार्थ के किसी एक सिरे पर आवेश के पृष्ठ घनत्व के क्या होता है, बराबर होता है। ध्रुवण सदिश के परिमाण को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत ध्रुवण। ध्रुवण सदिश का परिमाण ही क्या है, वैद्युत ध्रुवण। और ध्रुवण सदिश का परिमाण है क्या, वैद्युत ध्रुवण, प्रत्येकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण, प्रत्येकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण, यही वैद्युत ध्रुवण है, यह ध्रुवण सदिश का परिमाण है। और ये वैद्युत ध्रुवण जो है ये ब्लॉक के किसी एक पृष्ठ पर आवेश घनत्व के क्या है, बराबर है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ गए आप लोग इस चीज को। तो अब अगर आगे देखें वैद्युत ध्रुवण के मात्रक की अगर बात करेंगे तो ये वैद्युत ध्रुवण के मात्रक की बात, सिग्मा सबको पता है, सिग्मा बराबर Q बाई ए होता है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अगर आप इस वैद्युत ध्रुवण का क्या निकालना चाहते हैं, विमीय सूत्र निकालना चाहते हैं, निकाल दूं वैद्युत ध्रुवण का विमीय सूत्र, ये Q बराबर I इंटू टी होता है, A बराबर L का क्या हो जाएगा स्क्वायर, A T L स्क्वायर, L ऊपर जाएगा तो हो जाएगा L माइनस टी टी ए।